Good morning, student and friend. Again, I'm with you, taking a new figure, new name, new personality, getting some sort of magnetism in the society, doing a lot of, or you can say, a volley of job in the area of social development. Before doing any sort of thing, I simply just request my dear friend, recently actually come very closer, Mr. Munir Pashwan, to give his introduction. And I will just make the thing to be really supposed to be interacted in Hindi for the benefit of majority, you can see. Now, over to Mr. Pashwan. Just wait. नमस्कार, मेरा नाम मुनीर पासवान है और मेरा सदा सेवा फाउंडेशन है जिसका हम डायरेक्टर हैं। और मेरे फैमिली में जो हम 4 मेंबर हैं और हम समाज के लिए सामाजिक वर्क करते हैं और चाहते हैं कि समाज में कुछ अच्छा हो, उस पर हमेशा लगे रहते, प्रयास करते रहते हैं। पिछली बार जब मैं इनके साथ आया था तो इन्होंने 2-3 ऑफिस हमको दिखाए और आज मैं जहाँ बैठा हूँ ये लेबर ऑफिस है। यहाँ बच्चे आते हैं, वर्कर आते हैं, ये इनके डायरेक्टर हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, लेबर ऑफिस जो आपका यहाँ पे किस तरह का काम करते हैं? मेरा देखिए, ये लेबर बोर्ड से जितने भी फंडिंग होता है उस पर हम लोग वर्क करते हैं। ठीक। और जितने भी मजदूर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उसका रजिस्ट्रेशन का काम हम करते हैं और उससे जो हित और लाभ होता है उस पर काम करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे जो लेबर बोर्ड का जो रजिस्ट्रेशन हो रखा है उसमें एक भी लेबर वंचित ना हो, उसकी सारी फायदा मिले और वो उसका लाभ उठाए। अच्छा, एक सवाल और, मनरेगा का कार्ड और आपके ऑफिस के कार्ड दोनों में कोई फर्क है क्या? मनरेगा अलग चीज़ है और लेबर बोर्ड जो देती है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर को सारी बेनिफिट देती है। ठीक। अब आगे चलते हैं। जैसे आपने बताया कि आपने कोचिंग संस्थान चालू किया है आईएएस के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, वहाँ लोगों को पैसे नहीं लगते हैं। आप बताइए किस तरह से इसको ऑपरेट करते हैं और किस तरह से बच्चों को फ़ायदा होता है और वहाँ कौन से बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान का या कहीं लिमिटेड एरिया का, या कुछ नहीं आपने उससे कुछ लिमिट रखा है या कुछ रखा है? नहीं, देखिए, हम तो चाहते हैं कि पूरे देश का बच्चा ज्वाइन करे। वेरी गुड। और पूरे देश का बच्चा आगे पढ़े और हम चाहते हैं कि जितना भी मजदूर वर्ग के लोग हैं उसमें आए, क्योंकि मेरा काम ही मजदूर से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर लगता है कि आर्थिक स्थिति से बहुत लोग इसमें कमज़ोर हैं और जुड़ना चाहते हैं और इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ले सकते हैं, पूरे देश के बच्चा ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि लिमिट जगह है और देश के जगह बाहर के बच्चे ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल उठता है आपके इंस्टीट्यूशन को लेकर के, क्या आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट को ही पढ़ाते हैं? जैसे मान लीजिए कोई फिजिक्स पढ़ता है, कोई सोशियोलॉजी पढ़ाएगा, कोई प्रीलिम्स के लिए आएगा, कोई इंग्लिश के लिए आएगा, क्या सारे फैकल्टीज हैं? हाँ हम आपको जानकारी देते हैं। हाँ। अभी हम जो भी क्लास ले रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं कि सारा सब्जेक्ट में स्टडी करवाऊँ और जहाँ कोई भी थोड़ी सी बहुत शुरुआत है अभी तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत आती है, लेकिन उसको मैनेज कर लेते हैं, सारी सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा सा जैसे मान के चलिए, आपने कहा एक बैच निकल गया, जैसा बताया, अच्छा परफॉर्म किया, आगे उम्मीद करते हैं और भी अच्छा हो, है ना? और आपने मुझे रिक्वेस्ट किया है जुड़ने के लिए, मैं आपको आपके रिक्वेस्ट को आदर करता हूँ। समय मिलेगा निश्चित मैं आऊँगा, है ना? मैं बहुत ज़्यादा एक्शन तो नहीं कर सकता कि लंबे समय से ये क्लास 1 से 12 तक पढ़ाया, आगे तो मैंने अगर कोई मिला तो उसको पढ़ाया, नहीं तो नहीं पढ़ाया, है ना? लेकिन कोई बात नहीं है। और एक कहावत है, आपका बिहारी कहावत है, शहर सिखावे कोतवाली, कहने का मतलब अगर आपको दरोगा बना दिया गया तो आप सीख लो, ठीक ना? अब चलो, जिंदगी के 3 फंडे हैं कोई भी काम करने के लिए। पहला मीटिंग है, दूसरा सीटिंग है, तीसरा बीटिंग है। इसको हिंदी में ही बता दे रहा है। पहली मुलाकात, फिर बात, इसके बाद लात। ये हर जगह काम करता है। प्यार से बात करो, नहीं सुनते हैं। जैसे हिंदुस्तानी जो कल्चर है, दे डू नॉट रेस्पेक्ट लॉ, दे डू नॉट एक्चुअली लाइक लॉ, लेकिन वही जब डंडा लगता है सब कुछ रेस्पेक्ट करने लगते हैं। अब जैसे आपसे हमारी मुलाकात हुई थी पार्क में, है ना? आपने अपनी क्वालिटी देखी, इसको लीडरशिप कहते हैं, है ना? किसी को नेतृत्व करना।
सबकी बात सब नहीं मानते हैं, लेकिन आपके साथ कई लोगों को देखा। आज के संदर्भ में एक नेता में क्या क्या गुण होना चाहिए, आप क्या बताएंगे उसको? आप अपने को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, नेता अलग चीज है। हाँ, नेता, लेट मी क्लैरिफाई, नेता डजंट मीन जैसे मान लो जो पॉलिटिकल में है, नेता आपकी पत्नी भी है, वो घर को चलाती है, नेतृत्व करती है। नेता आपके बच्चे भी हैं जो कुछ एरिया को देखता है। नेता मैं भी हूँ, है ना। तो दुनिया का हर आदमी नेता। नेता का कंसेप्ट हमने खाली पॉलिटिकल जोड़ रखा है, ऐसा नहीं है। आप में नेतृत्व क्षमता है, आप 10 आदमी को खड़ा कर सकते हो, 20 आदमी को खड़ा कर सकते हो, 100 आदमी को खड़ा कर सकते हैं सामाजिक काम के लिए। अगर आप में नहीं होगा तो कोई लोग आएंगे क्या? नहीं आएंगे। कुछ तो होना चाहिए, है ना। मैं उस संदर्भ में पूछना चाहता हूँ, आप बताइए। देखिए, नेता का काम होता है नेतृत्व करना, ठीक है। और अगर नेतृत्व कर लिया, अपने साथ एक प्लेटफॉर्म में जोड़ के आगे बढ़ाता है और बढ़ता है, उसको नेता कहा जाता है। तो नेता का यही वर्क है कि समाज में जो भी सोशल वर्क है, चाहे सामाजिक वर्क है, उसको नेतृत्व करके और आगे बढ़ाना, अच्छा काम करना, इसी को नेता कहा जाता है। और नेता अपना इस पर काम करना चाहिए। घर का मुखिया भी एक नेता ही होता है, तो उसको घर का नेतृत्व दिया जाता है कि आपको कैसे नेतृत्व कर रहे हैं, तो उसको नेतृत्व करने के लिए दिया गया है, उसी को नेता कहा जाता है। और नेता का रोल यही है। अब एक सवाल और, जैसे हमने कहीं देखा था, सम आई डोंट रिकॉल द नेम, उन्होंने अपना साइन बोर्ड बना करके समाज सेवी लिख रखा है। क्या समाज सेवी होने के लिए साइन बोर्ड की जरूरत है क्या? आपके नाम की जरूरत है क्या? क्या आपके साइन बोर्ड को बोलना चाहिए ना कि आपके काम को बोलना चाहिए, है ना। दो तरह की बात है। एक तो हमने पोस्टरबाजी कर दी, जहाँ तहाँ पोस्टर लगा दिया, ये है वो है, लेकिन काम के मायने में कहीं नहीं, है ना। अब मैं थोड़ी देर के लिए आपको पार्क में लेके चलता हूँ। मैं 2 महीने पहले पार्क में आया था। पार्क की गंदगी एकदम भयंकर थी। लोगों से हमने बात की, है ना। बात ही नहीं किया, सफाई के लिए इनिशिएट भी किया, लेकिन सबों ने 99% लोगों ने कहा नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। और मैं थोड़ा जिद्दी टाइप का आदमी, होगा होगा, है ना। तो शुरू में वो हमारे प्रधान जी, कोई बीरपाल जी हैं, रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर जो भी हो, तो वो एक संडे में आए, उसके बाद कोई नहीं आया। मैं रोज ही आता हूँ, मिक्स रिएक्शन होता है। बीच में मैं चला गया, लोगों ने कहा कि आपका, अब में ढेर सारे लोग जुड़े हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हमारा एक सवाल है कि जैसे पॉश एरिया में कहीं दिल्ली में हम जाते हैं, कहीं गंदगी नहीं दिखाई देता है। उत्तम नगर के किसी भी गली में घुस जाओ, कूड़े का ढेर मिलेगा। क्या उत्तम नगर के जो वासी हैं उसको कूड़े में रहने का पनिशमेंट है क्या? या ये नारकीय जीवन जीने के लिए वो ये है क्या, है ना। दूसरी बात, हमारा एक सवाल उठता है, अगर पार्क है तो निश्चित में उसमें लेबरर भी होंगे, पार्क है तो उसमें कर्मचारी भी होंगे, पार्क है तो मैनेजमेंट भी होगा। तो फिर पार्क जो गंदा होता है वो 4 तरीके से होता है। एक पहला वह आदमी जो कबूतर के लिए दाना लेके आता है, प्लास्टिक फेंक देता है। दूसरा वह आदमी पूजा पाठ करता है, पूजा का माला, उसके बाद कह सकते हैं फोटो सब पार्क में ही फेंक देता है। तीसरा वह आदमी जो कुत्ते को लेकर के आता है, उस रोड पे घुमाता है। और चौथा वह आदमी है जिसको कहते हैं अभी तो हाथ में जाम है ना, तो वह कितना काम है, चखना लाया, सब लाया, पार्क में फेंक दिया, है ना। उसके बाद कोई नहीं कोई आपको साफ करेगा उसको, है ना। और पांचवा वैसे भी लोग हैं जो अननेसेसरी टोकते हैं। वो कहते हैं कि सफाई, गंदा ही नहीं होगा तो सफाई करने की जरूरत क्या है। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है, जो मेरे बस की बात है वो तो मैं कर रहा हूँ, है ना। और यहाँ से मैं उन सारे लोगों से निवेदन करता हूँ कि भाई, मेरे इवन मोदी जी से भी निवेदन करता हूँ, स्वच्छ भारत अभियान की तरह थोड़ा इस खेड़ा पार्क और जो शहीद भगत सिंह पार्क पे दया करिए, है ना। दया करिए, यह पार्क भी सुंदर दिखे, है ना। और यहाँ पे लोग कभी कभी डरते हैं किसी को कुछ बोलने से कुछ ये हो जाएगा, और डर के आगे ही जीत होता है। और डर के अगर जिंदा रहेंगे तो कैसे रहेंगे। पार्क के विषय में आप क्या बोलेंगे? दूसरी बात, एक समस्या और मैं लेता हूँ, मैं यहाँ नया हूँ फिर भी मैंने देखा जो बता रहा हूँ। छठ पूजा के टाइम में थोड़ा सा टसल, ठीक है। एक हमने इनको भी सलाह दिया था कि जहाँ पे आप गड्ढा खोदते हैं वहाँ पे एक बड़ा सा सीमेंटेड बना करके वहाँ पे झरना बना दिया जा सकता है, या फिर जैसे मान के चलिए कमल के फूल लगा दिए जा सकते हैं, जो हर साल का झमेला ही खत्म, पूजा के टाइम में पूजा कर लिए और बाकी काम हो गया। अब पार्क किसी व्यक्ति का नहीं है, सबका पार्क सुंदर पार्क। और एक तरीका यह भी है, 1000 आदमी पार्क में आता है और सब आदमी एक प्लास्टिक उठाता है, 1000 मतलब 2000 हाथ, तो 2 मिनट में पार्क साफ हो जाएगा। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते क्या अपने पार्क को सुंदर नहीं बना सकते क्या? पार्क किसी का नहीं है ना। अब यहाँ इसके विषय में कुछ बोलिए। देखिए, पार्क को सार्वजनिक है और हम यहाँ पे 25 साल से पार्क को देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा डेवलप हुआ है। लेकिन लोगों को सुधरने में और समझाने में टाइम लगता है। जो नेचर बना हुआ है उसको बदलना थोड़ा टफ काम है। तो वो ऑलरेडी पहले से नेचर बना हुआ है, पार्क में कूड़ा डालना, पार्क में गैदरिंग करना, तो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, बहुत हद तक ठीक हो गया है। अब जो भी थोड़ी बहुत बचा हुआ है
वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो गंद डालते हैं, कूड़ा डालते हैं, वो ना डालें, और धीरे धीरे वो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा। प्रयास जारी रखना चाहिए और प्रयास कंटिन्यू रखना चाहिए। शहीद भगत सिंह नाम का एक टीम बना है, लोग हम ग्रुप में विश्वास नहीं करते। वो लोगों से 100 रुपया लेता है, लेकर के जैसे 2 दरवाजे लगाएंगे ताकि मैंने कूड़ा नहीं आए। तीसरा चौथा, जैसे कि आपका मेन गेट है, मेन गेट का भी हमने वीडियो बनाए थे। वो नारकीय स्थिति है, जैसे आदमी को नाक बंद करके अंदर घुसना पड़ता है। बगल में गोहाली है ना, और जैसे छठ पूजा के दिन में एकदम साफ था, उसके बाद दूसरे दिन में रोज गंदा दिखता है। अब मैंने जब वहाँ से लोगों से पूछा तो वो कहते हैं कि गाड़ी नहीं आती, सफाई वाली गाड़ी नहीं आती। और दूसरा यह है कि हमारे पास फेंकने का जगह नहीं है। और एक कॉमन थिंग और भी है, बातें प्यार से भी होती है, बातें थोड़ा तकरार करके। जैसे वहाँ जुआ खेलने वालों का जो अड्डा है, वो तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तो उसको भगा सकते हैं, 1-2-4 दिन कुछ किया उसके बाद अपने आप भाग जाएगा। उस डर से जो सभ्य पुरुष हैं या सभ्य महिला हैं, वहाँ पार्क में आने से हिचकिचाते हैं, है ना, कहीं न कहीं क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पे एक सवाल है हमारा इनसे भी, इसके तरफ आप बीइंग सोशल वर्कर क्या इनिशिएटिव लोगे? और मैं मान के चलता हूँ कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है, और आज की जनता पहले वाली नहीं है, अभी वो एकदम सजग हो गए हैं। वो भी देखता है पहले काम, उसके बाद ही आगे कुछ सोचता है ना, आगे दाम की बात सोचता है। क्या कहेंगे इसमें? उस पर ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, गलती बार बार करता जाएगा, उसको अगर रोका जाए तो उसको समझ में आती है। ठीक। तो उसको बोला जा रहा है गलती ना करे, वो धीरे धीरे अपने आप सीख जाएंगे, नहीं गलती नहीं करना है। उस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं, सारे पार्क में जो समझदार लोग हैं समझा रहे हैं, तो समझदारी आएगी, अपने आप ठीक हो जाएगा। प्रयास जारी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लास्ट सवाल, पार्क के बारे में मैंने सुना आधा एमसीडी के पास है, आधा डीडीए के पास है, क्या सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। वो डीडीए के पास ही पार्क है। हाँ। और डीडीए का मेंटेनेंस उसमें, एमसीडी का मेंटेनेंस नहीं है। तो वो डीडीए ही सारा कर रहा है। डीडीए सारा काम कर तो रही है, प्रयास कर रही है, लेकिन पब्लिक को भी मुझे साथ देना है। ठीक है। अच्छा, उसकी सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? डीडीए की सुप्रीम अथॉरिटी, जैसे मान लीजिए अगर हमको कहीं कंप्लेंट लिखना पड़ेगा तो किसको लिखना पड़ेगा? डिप्टी डायरेक्टर को लिखना है। डिप्टी डायरेक्टर, जोन डिप्टी डायरेक्टर है। अच्छा। जनकपुरी में बैठते हैं, वहाँ पे इसको कंप्लेन कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोता हैं उनको ये बात क्लियर हो गया कि आप भी आवाज़ उठा सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं, आपका ये राइट है ना। और कहने का मतलब राइट टू हेल्थ भी आपके साथ है। पार्क गंदा होगा, आप वहाँ पे आके योगा करते हैं, आपके वहाँ पे जाते हैं, कैसे मान के चलिए कि ओपन जिम को प्रयोग करते हैं, वो भी रोज़ टूटता फूटता है ना। और रोज़ ही दारू के बोतल और ड्रग्स के कुछ न कुछ के पेपर मिलते हैं। इसका मतलब है कि इन सारी बातों को किया जाए प्यार से, जैसे भी जिस तरीके से पार्क में सुधार आएगा। और इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, नथिंग पॉलिटिकल, ओनली सोशल, है ना। अब थोड़ा सा इनसे कुछ व्यक्तिगत ही, ये 50 साल के बताया इन्होंने, और 50 साल में भी यंग लगते हैं। इसका मतलब हमारा व्यक्तिगत मेडिकल साइंस भी बोलता है बीमार वही होता है जिसका दिल का खराब होता है। मैं नहीं कहता, लिखा हुआ वहाँ पे। लोग नर्क और स्वर्ग की बात करते हैं, हमारे हिसाब से नर्क यहाँ है, नर्क यहाँ और यहाँ है, नर्क और स्वर्ग यहाँ है। ये ठीक है, सब ठीक है, नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं है। दुनिया वाले को क्या अपील करेंगे? जो लड़ाई लड़ने वाले देश जो हैं, क्या उसको दो शब्द बोल सकते हैं लड़ाई बंद करो, आज लड़ने का समय नहीं, इतना बोल सकते हैं। देखिए, लड़ाई से ज़्यादा कुछ हासिल हो नहीं पाता है। ठीक। बस जितना आप अपने आप में समझ के काम करेंगे, समझा काम करेंगे, तो ज़्यादा वो समझदारी है। और वो समझदारी समझ जाते हैं बात को कि भाई मैं समझा सकता हूँ, समझ ले। लड़ाई करके तो समझता ही नहीं लोग। ठीक। ये है। फिर भी अपील करते हैं दुनिया के लोग, शांति में रहो, मेरे हथियार को त्यागो, प्यार मोहब्बत से रहो। पूरा गांव, पूरी दुनिया तो एक गांव जैसा बन गया है, तो गांव को तो गांव पर रहने दो। अब लास्ट मैं इनको विश करता हूँ कि जिस एरिया में है ईश्वर इनको और भी तरक्की दे। और अगर मैं जिंदा रहा तो कभी किसी ऑफिस, मैंने किसी कार्यालय में, किसी मंत्रालय में मंत्री दिखे हम, ये है ना। मैं इसी बीच के साथ, मैं एक टीचर हूँ, है ना, रिटायर्ड प्रिंसिपल, होम्योपैथी डॉक्टर। इसके अलावा भी कुछ नहीं। हमारे जीवन का फंडा है, सकते हो तो किसी का हेल्प कर दो, नहीं सकते हो तो हाथ जोड़ लो, बुराई किसी का नहीं करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समेटना चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।